आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज मैं भादरा के यहाँ अंडरब्रिज के पास जो है और वहाँ जो है भाग्यश्री अनाथ आश्रम की भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और ये भाग्यश्री अनाथ आश्रम जो है यहाँ जो है अपना निजी भवन बनाएगी, जिसका विधायक संजीव बेनीवाल मुख्य रूप से उसका नींव रखेंगे भूमि पूजन में। और भी अनेक कलाकार आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश। ये भाग्यश्री अनाथ आश्रम जो है ये कुम्हार धर्मशाला जो अंडरब्रिज है बाईपास उसके पास है। और यहाँ अभी उसकी तैयारियाँ चल रही है। बहुत जल्द ही यहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जमीन भूमि निर्माण के लिए चल रहा है और यहाँ ये व्यवस्था है और ये अभी यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं और बहुत जल्दी इसका जो है भूमि पूजन होगी। आपको दिखा रहे हैं इसमें भाग्यश्री अनाथ आश्रम की जो भूमि पूजन में विधायक संजीव बेनीवाल आ रहे हैं और इधर जो है नगर पालिका चेयरमैन मुस्कान बानो कुरैशी हैं। और ये सभी जो अन्य अतिथियों के भी होर्डिंग वगैरह लगा के बहुत ही बढ़िया शानदार कार्यक्रम। अनीता कुंड है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही है और दूसरी रोमन नैन है, ये भी जो है मोटिवेशन स्पीकर है। और भाई जेलदार हरियाणा का एक गायकार है, ये भी आज यहाँ पहुँच रहे हैं। उसका शिष्य जो राजू पंजाबी भी है, राजू पंजाबी का शिष्य है और संदीप आर्य है। तो ये भी बहुत बड़ी नामी हस्ती है जो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य नमस्कार रिकॉर्ड धारक है। और इनको भी कई बार सम्मानित किया गया है। गोल्ड मेडलिस्ट ये लोग हैं। धर्मवीर जाखड़ है, वो आ रहे हैं। और ये अपनी पाठशाला चुरू चलाते हैं, पुलिस में सर्विस करते हैं। मीनू गोड है, हरियाणा गायिका है, ये भी आ जा रहे हैं। इस प्रकार से अभी तैयारियां जोर शोर से बनाया गया है। तो बिल्कुल तैयारियां और इसका उद्घाटन होगा। तो ये एकदम तैयारी हो चुकी है। अब बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही शानदार व्यवस्था है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। अभी अतिथि लोग धीरे धीरे पधार रहे हैं और बहुत जल्दी इसका विधिवत रूप से नींव रखी जाएगी, शिलान्यास किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम अभी और शानदार डीजे वगैरह गीतकार सभी लोग आ रहे हैं। ये कार्यक्रम होगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश।
माननीय विधायक जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत आश्रम परिवार की ओर से। और उनसे निवेदन कि वो स्थान ग्रहण कर ले और समय पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए मेहमानों का सभी का आश्रम परिवार की तरफ से धन्यवाद। जो राजस्थानी कॉमेडियन पहुंचे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज इस आश्रम का जो खुद की जगह पर जो नींव रखी जाएगी उसके लिए आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जल्दी सभी बेनीवाल है ज्ञानंद बेनीवाल जी हैं और उसके साथ ही अन्य लोग उपस्थित हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ भी ये गौशाला की तरफ से भजन जी शेखावत पहुंचे हैं और लगातार इनका आशीर्वाद है वो बना रहता है। और आपको बता दें कि इस आश्रम का संचालन पिछले 5 साल से हो रहा है। मुश्किल ये थी कि किराए की बिल्डिंग में चल रहा है और सभी के जन सहयोग से ये 1 बीघा जमीन है वो ली गई है और आशा करते हैं कि जल्दी इसके अंदर निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि विधायक जी के स्वागत के लिए जो संस्था के सदस्य है वो पूछे राकेश जी जोगी, प्रमोद जी बारूपाल और जन साहब से निवेदन करूंगा कि पगड़ी पहनाकर है वो विधायक जी का स्वागत करें। नहीं भाड़ पकड़ियो कड़े पकड़ी। और अपने बीच में चेयरमैन साहिबा भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। जन साहब और देवीलाल जी निमेवाल से भी निवेदन करूंगा कि विधायक जी का देवीलाल जी होद घासिया भी पहुंचे, विधायक जी का पगड़ी पहनाकर है वो स्वागत करें। जो भी स्वागत करता के सदस्य थे देवीलाल जी निमेवाल, देवीलाल जी होद घासिया और जन साहब पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं विधायक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे स्वागत के लिए चेयरमैन साहिबा है, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। और इधर से राजीव ग्रुप से मंजू वर्मा और सुमन जी, सुनीता जी हैं और चेयरमैन साहिबा का पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत करें। राजीव का ग्रुप के सदस्य जो हैं उनसे निवेदन बता दो कि चेयरमैन साहिबा है, चेयरमैन साहिबा मुस्कान जी बानो लगातार आश्रम में खुद खाना खिलाने के लिए पहुंचते हैं और दिल से आश्रम और इन आश्रम प्यारों के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आज के लिए समय निकाला इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सत्यवान जी देवीलाल जी निमेवाल और देवीलाल जी होद कासिया
स्वागत कर रहे हैं मनीराम जी मुंड, पूर्व सरपंच डूराना से। और सॉरी अमीराल जी मुंडे लगातार आश्रम का बिना मांगे सहयोग खुद कर रहे हैं और पिछले कई साल से कर रहे हैं। अमीराल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के स्वागत के लिए दयानंद जी बेरवाल है, उन्हें बुलाना चाहूंगा। और दिल से दयानंद जी बेरवाल है, वो जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए आश्रम के सदस्य हैं वो पहुंचे। इसके बाद है सरस्वती वंदना के लिए जो लमोरिया स्कूल से बच्चे पहुंचते हैं उनका ठीक है। की टीम को इनवाइट करके सूरत में सहयोग करवाया था, उनका धन्यवाद। उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा कि आप मंच पर आए। और स्वागत के लिए मदन जी जांगड़ा और संदीप जी शर्मा पहुंचे। राजवीर जी महिला का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। ऊपर चल जाओ, ऊपर चल जाओ। सरस्वती वंदना के लिए मंगलम
अनाथ आश्रम की भाग्यश्री अनाथ आश्रम की तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और उसकी आज वो दिन आ ही गया जिसका कई दिनों से बड़े बेसब्री से इंतजार था। बैठो थे भी बैठो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 19 में ये आश्रम का स्टार्टिंग किया गया था और तब से लेकर बैठो जो भी इस सदस्य इस अनाथ आश्रम ग्रुप ये भी रखनी है। बहुत ही मेहनत किया जिसकी वजह से कोई बात नहीं, कोई बात आज अपना भवन इनके लिए प्यारों के लिए बन के तैयार हो सके। ये मौका आया हुआ है। कुर्सी मंगा देता है, कुर्सी मंगा दे, एक कुर्सी मंगा दे। आप सभी इस सही है। ओम मैं पवित्र पवित्र वासरवावस्तंग दो विवास्मित है पुंडरीकाक्ष सव्या विहंद्र सोचे पुंडरीकाक्ष पुनातो माम पुंडरीकाक्ष पुनातो माम ओम पृथ्वीम धर्तम लोकम तेनम सुंदरतम तुम के धार्य माम देवी पवित्रम ग्रोचे आसनम कार्य सिद्धे गुरु ग्रम विद्वानस्य पूर्णासंदो मनोरथः हरे ओम स्वस्ति न इंद्र विदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो यरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम प्रोटदोष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनु हरि हरे ओम श्री सतीलक्ष्मी पुण्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं विष्णु व्यापकं ऐशिनिकाणां ओम मैगाणं सर्वलोकं मैगाणं हरे ओम श्रीमन्भागनाधिपतये नमो नमः। ओम देवो ज्योति ब्रह्मा देवो ज्योति जनार्दन देवो हर्तुं मे पापं देवताय नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्य सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशनं च देवताय नमोस्तुते। हरे ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो यरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पयः पृथिव्यां पयोगदेशो पयोदेवयान्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः परिसः सन्तोमयं विष्णुरगाढमसिंहो सन्वते सदूर विष्णु सयुरसि कुछ सहयोग करें तो मेरे बाईं तरफ आप आके आप अपना जो भी सहयोग राशि है उसका अनाउंस कर सकते हैं। इन जो सामने चल जाओ, ठीक है सामने चल जाओ, इन आ जाओ। हमारे बीच बजरंगी शेखावत जो आ चुके हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है, सभी पूरे जिले में इनका जो सम्मान करते हैं इसके लिए बहुत बहुत नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे धर्मवीर जाखड़ जो चोरों से चल के हैं। आपको पता है धर्मवीर जाखड़ कौन है? धर्मवीर जाखड़ जो अपनी पाठशाला के नाम से काफी सालों से बच्चों के लिए मेहनत कर रहे। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए। बहुत बड़ा नाम कमाया सर आपने। मैं आपका बहुत बड़ा फैन और आपको केवल राजस्थान से नहीं पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग सहयोग करते हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की बात करें और हम उम्मीद करते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम जो परिवार है वो भी भादरा और आसपास के क्षेत्र के लोग और विदेशों में भी अगर ये हमारी आवाज पहुंच रही है इसी तरह से सहयोग करके बड़ा बनेंगे। इन बच्चों ऐसे धारा है विश्वास आने मेरे पर इस प्रकार से अनाथ आश्रम, ये जो भाग्यश्री अनाथ आश्रम की नींव रखी गई और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और यहाँ चेयरमैन साहिबा, विधायक जी और भादरा के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस तरह यह शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल, हमारे चेयरमैन साहिबा मुस्कान जी, ये सभी इसमें
प्रकार से अनाथ आश्रम भादरा का आधारशिला का अनावरण किया गया। सुरेंद्र जी न्योल को मैं स्टेज पे तालियां बजती रहनी चाहिए और तमाम मीडिया पार्टनर्स यहाँ पर लाइव चल रहे हैं, भादरा मीडिया और भादरा क्रांति और तमाम मीडिया पार्टनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। धन्यवाद चेयरमैन साहिबा का धन्यवाद। 5 साल के इस मैं बता दूं कि 5 साल आश्रम को चलते हुए हो गए हैं और आज तक भादरा वासियों ने बहुत सहयोग किया है, लगातार सहयोग कर रहे हैं। और जो इस जमीन में अब तक जो सहयोग किया है, जो बड़ा सहयोग किया है, उनका नाम मैं बता दूं, श्री देवीलाल जी होदकासिया है भादरा से, नंदा एग्रो सेल्स कारपोरेशन। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। 1,51,000 रुपए का सहयोग है वो किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1,21,000 रुपए श्री राम सिंह जी राजेरा है पीड़ भादरा से, उन्होंने 1,21,000 रुपए का सहयोग किया, उनका धन्यवाद। 1,21,000 रुपए का सहयोग है वो ओम प्रकाश जी नांदीवाल है ढूकड़ा से, उन्होंने किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 2,01,000 रुपए का सहयोग है वो देवीलाल जी निमीवाल जो ब्लैक कोटी में खड़े हैं नेठाणा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तन मन और धन से सहयोग कर रहे हैं, इनका धन्यवाद। और 1,00,000 रुपए का सहयोग है गुप्ता नौर से, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी स्विच है दैयड़ से, उन्होंने किया है, उनका धन्यवाद। 51,000 रुपए का सहयोग बलवंत जी सैनी है उप चेयरमैन, उन्होंने किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 रुपए का सहयोग है सतवीर जी गुदारा है कर्णपुरा से, उन्होंने किया है, उनका भी धन्यवाद। और 51,000 रुपए का सहयोग है वो बजरंग जी सारण ने किया था, उनका भी धन्यवाद। और 51,000 रुपए का गुप्त दान भादरा से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इलाके के विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल, प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप आए और अपना संबोधन भाषण दें। चश्मा लगाओ ना सर, क्या श्री अनाथ आश्रम के हमारे संचालक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, पदाधिकारीगण, पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, मान और सम्मान के युवा साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, और आज के इस कार्यक्रम में पधारी हुई हमारी नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा और सभी सम्मानित पधारे हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, प्रेस के मेरे सम्मानित बंधुओं और समाज सेवा में लगातार कार्यरत इस इलाके के बाबा साहब के रूप में पधारे हुए महानुभावों, हमारे गौशाला कमेटी के भी जिले में लगातार काम कर रहे आदमी भाई बजरंग सिंह जी, आदमी बेरवाल साहब, और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिक। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि भादरा में एक बहुत बड़े पुण्य का काम जो पिछले 5 साल से लगातार
भाग्यश्री अनाथ आश्रम के रूप में ये समाज सेवी संस्था कर रही है। आज इस आश्रम के भवन निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे अरे रोड़ा मत करो इलाके के संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, इलाकावासियों को, आप सबको और विशेष करके हमारे इस आश्रम के संचालक मंडल के हमारे सदस्यगण, पदाधिकारीगण सबको शिलान्यास के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से भाग्यश्री अनाथ आश्रम के रूप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम आप सबके सहयोग से हमारे ये साथीगण भादरा क्षेत्र में कर रहे हैं। पहले आश्रम का संचालन एक तरह से किराए के भवन में उसको संचालित किया जा रहा था। एक आवश्यकता महसूस हो रही थी कि अपना परमानेंट भवन बने, और आज जिस काम के लिए सबने मिलकर के तय किया, भवन निर्माण का एक तरह से बीड़ा उठाया, और आज यहाँ भवन के लिए जगह उपलब्ध सबने मिलकर के सहयोग देकर के जगह का एक तरह से प्रबंध किया, और आज उसी जगह पर भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा के रूप में एक भव्य भवन का निर्माण का शुभारंभ करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह का पुण्य का काम हम आज इस जमीन पे कर रहे हैं। अनाथ आश्रम का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से हम लोग पूरे जिले में जाते हैं और सामाजिक संस्थाओं की बात चलती है, जिक्र चलता है, तो निश्चित रूप से पूरे जिले में भाग्यश्री अनाथ आश्रम का नाम भी एक तरह से समाज सेवी संस्था के रूप में बहुत ही अग्रिम पंक्ति में ये नाम लिया जाता है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और थोड़े समय में इन साथियों ने सबने मिलकर के एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास के एक तरह से सेवा भावना के रूप में, देखिए व्यक्तिगत काम, अपना काम धंधा सबको ही करना पड़ता है, सब लोग करते हैं, लेकिन ये एक समाज सेवा का काम विशेष करके अनाथ आश्रम के रूप में करना, और इसका संचालन की जो सोच, जिस सोच के साथ हमारे भाई बंधु जो खड़े हैं, जो लगे हुए हैं, जिस सोच के साथ इन्होंने ये एक तरह से आज से 5 साल पहले ये जो एक पौधा इन्होंने एक बहुत ही उम्मीद के साथ कि हम इन लोगों की सेवा करेंगे, अनाथ लोगों की सेवा करेंगे, इस एक भावना के साथ जिस पौधे को लगाया, मेरा मानना है कि इस शिलान्यास के कार्यक्रम से हम कह सकते हैं कि आज वो पौधा एक बड़े वट वृक्ष का रूप धारण करने जा रहा है। इस बात की भी मैं संचालक मंडल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष करके जैसा कि अभी मंच के द्वारा भी बताया गया, हमारे भामाशाह दानदाता के रूप में जिन साथियों ने, जिन लोगों ने और जिन भाइयों ने इस संस्थान का जो एक तरह से सहयोग आपने किया, इसके लिए सबसे पहले मैं जो दानदाता और भामाशाह है उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मिल करके एक बहुत ही सकारात्मक कार्य में अपनी नेक कमाई से आप इस तरह का जो एक काम जिसमें अपना जो योगदान दे रहे हो, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। या पधारे में सभी महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये संस्था का काम है,
सेवा का एक केंद्र है। इसमें लगातार भविष्य में इसी तरह से सेवा भावना के साथ एक दानदाता और भामाशाह के रूप में हमारे साथीगण का इस संस्था का बनती आप सहयोग करते रहे, ताकि आने वाले समय में भाग्यश्री अनाथ आश्रम का नाम राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखाने का आप जो है एक आगे का बीड़ा उठा सको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए और ये आप लोग आश्वस्त करते हुए कि सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से और हमारे पूरे इलाके की तरफ से जितना सहयोग बन पाएगा भविष्य में लगातार हम इस संस्था का सहयोग भी निरंतर करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टोकन ऑफ लव देकर सम्मानित करें हमारे विधायक जी को। चारों नगरी थोड़ा भैया विधायक जी का सम्मान किया जा रहा है। चिंपा चमड़ा वाले और दूसरा गुलशन सोनी। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप लोग दोनों का बहुत वीडियो में देखा है कि आश्रम के जो प्यारे इनके बड़े प्यार से ये सेवा करते हुए इनको मैंने देखा हुआ है। मैं जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज मैम, प्लीज कम। हेलो। घोषणाओं में एक बड़ी घोषणा और हुई है कि जो आश्रम का मेन गेट है वो नरेश जी नौखवाड़ ने देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आश्रम का मेन गेट बनेगा वो नरेश जी नौखवाड़ है भादरा से। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और उनका स्वागत करेंगे। नरेश जी नौखवाड़। नमस्कार। तो मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे पधारे सभी सम्मानित मंच, मेरे बूढ़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और जो हमारे भाग्यश्री अनाथ आश्रम में जो रहते हैं, मैं उन सबका जो वहाँ बैठे हैं शायद वो मेरे को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आप सभी का और भादरा की जनता और अलग अलग जगहों से जो भी लोग इस प्रोग्राम के अंदर आ सके, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। और जो ये संस्था है भाग्यश्री अनाथ आश्रम, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ कि आप सबने मुझे आज यहाँ बुलाया। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये किसी छोटी चीज़ से, मतलब ये कोई चीज़ से कम है ही नहीं एक्चुअली। जब हम बात करते हैं कि अनाथ आश्रम, लोग ना काफ़ी ग्रांटेड लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो ये लोग बैठे हैं आज, अगर हम इनकी मदद कर पा रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनकी मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ कुछ लोगों को चुनता है इनकी मदद करने के लिए। हम अगर ये सोचते हैं कि ये हम कर सके और हमने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला हमें चुनता है कि क्योंकि हम शायद उन लोगों में से होते हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। आज आप सभी लोग यहाँ आए, जिन लोगों ने आज दान किया, जिन लोगों ने आज योगदान किया, ये छोटी छोटी चीज़ें ये हमारे लिए एक योगदान है, लेकिन ये शायद किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, शायद ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आज जिस तरीके से आज ये जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है, वो मैं जैसे देख रही हूँ, सिर्फ अगर ये लोग करते और जैसे आप सब लोगों ने सहयोग करा है, ये सिर्फ उसी की वजह से आज इतना, अगर मैं बोलूँ तो अगर आज इतना अच्छे से हो रहा है तो ये सिर्फ आप सबकी वजह से है। तो मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। फिर
जो इस अनाथ आश्रम की कमेटी है, जो संस्था है, मैं आप सबको भी हाथ जोड़ के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से इस काम में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आप जुटे हुए हैं, आपकी इस सोच को सलाम है, क्योंकि ये सब में नहीं होता है। और मैं मेरे भादरा वासियों को, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे योगदान, छोटी छोटी चीज़ें ही ऐसी चीज़ों को आगे हौसला देती है आगे बढ़ने का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो भाग्यश्री अनाथ आश्रम है और इसका जो स्लोगन है कि सेवा ही परमो धर्म है, ये भी हमें ना ये हमें बहुत बड़ी एक सीख देता है, बिकॉज इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी। जब हम लोगों की तरफ देखते हैं एंड हमारी वजह से, या फिर ये जो लोग हैं जो लाचार है, जो शायद कहीं निकल चुके हैं, जिनको सोच नहीं है, इतनी समझ नहीं है, लेकिन हम इनकी मदद कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि छोटा हो या बड़ा हो, बात ये नहीं है कि कौन कितना छोटा कर रहा है या कौन कितना बड़ा कर रहा है। बात ये है कि हम योगदान कर रहे हैं, कि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्पिंग शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और ये चीज़ शायद हमें ना बचपन से सिखाई जाती है कि वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड बी अवेलेबल फॉर अदर्स। जब भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, वी शुड डू दैट। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि जैसे भी हो, जितना भी हो, कुछ कम ज़्यादा नहीं होता, बस जितना भी हो आप सभी इस चीज़ में भाग लें और इस चीज़ को आगे लेके बढ़ें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने आज मुझे यहाँ बुलाया। और बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसको बहुत बहुत आगे तक लेके जाए। जैसे आप इसको पिछले 5 सालों में इतना आगे तक लेके आए हो, ऊपर वाला चाहे तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएगा। और मैं बस आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जितना हो सके आप लोग इस कमेटी में जुड़े, और बस हमारा एक ही मेन या फिर लेट्स से एक प्राइम मोटिव यही है कि हम इन जैसे लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये होता है नरेश जी नोकवाल का स्वागत करने के लिए कमेटी के सदस्य प्रमोद जी है कि मेन गेट कैसा बनेगा, कौन बनवाएगा। तो इसके लिए हमारे भामा शाह जी, नरेश जी, इन्होंने गेट का संपूर्ण जो खर्चा है वो दे रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत अपने बीच में बाबा रामदेव ग्रुप है, बनवारी जी नोकवाल और उनके साथी हैं। 21,000 रुपए का उन्होंने आश्रम के इस भवन निर्माण में सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उस ग्रुप के जो सदस्य उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। और 21,000 रुपए के साथ इन्होंने जो बोर करवाया है आश्रम प्यारों के पानी के लिए, वो बोर है, वो इस और स्वागत करें। और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदेव ग्रुप है बादरा से, तमाम इसके सदस्य हैं, इन पूरे ग्रुप का धन्यवाद। बना के किया है।
उनका स्वागत। प्रदीप जी शर्मा से निवेदन है, नेत्राणा से आए हैं, मंच पर आए प्रदीप जी शर्मा। और इधर किरण बहन पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत करते हैं, आंटी जी का भी स्वागत करते हैं। कम उम्र में अगर नगर पालिका में चेयरमैन का पदभार संभाला है तो वो है मुस्कान जी मानो। एक बार जोरदार तालियां। मैं केवल अपने राजस्थान के लिए बल्कि पूरे भारत में एक बहुत बड़ी बात है कि अपना भादरा का नाम रोशन किया है, बहुत ही गौरव की बात। और वाइस चेयरमैन में बलवंत जी सैनी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा कि हमारे बीच वो आए, कीमती समय दिया है। क्या बात है जी, जरा ध्यान खींचना चाहूंगा। 31,000 रुपए कूपनदान, वो बड़ी बात है। 31,000 रुपए का सहयोग किया है और वो भी कूपनदान के रूप में। लाभ लेना कोई बड़ी बात नहीं है और बंदा है वो नेठाना से, बहुत बड़ी गौरव की बात नेठाना गांव के लिए। एक और दानदाता हमारे बीच नेठाना से पहुंचे हैं, मंगल सेन जी एचरा, 51,000 रुपए का सहयोग किया है भाग्यश्री अनाथ आश्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनके घर शादी का कार्यक्रम है, वो किसी कारणवश हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे, राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। उसके बाद धार्मिक कार्यों में डंका बजता है जिनका, बालाजी सेवा समिति नेठाना 5100 रुपए का सहयोग किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसके बाद मोक्ष धाम समिति नेठाना से, आज नेठाना वालों ने शायद भाग्यश्री अनाथ आश्रम में रुक कर लिया है, 5100 रुपए का बेशकीमती सहयोग, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। जो भी हमारे राजनेता जो हमारे बीच पहुंचेंगे उनमें मैं माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जादू ये आवाज के कारण, फिल्मी डायलॉग के कारण मशहूर होने वाले पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान जी पूनिया का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो भी हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लेकिन जो भी हो, जो हमारे दानदाता भामाशाह शिक्षा के क्षेत्र में धूम मचाने वाला श्री श्याम शिक्षण संस्थान श्री अमरनाथ जी शर्मा का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आएंगे। कॉमेडियन कलाकार जो आपकी हंसी वाकई आपको देखने लायक होंगे कार्यक्रम, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे मंच संचालन साथी समय समय पर हमारे आए हुए मेहमानों का स्वागत और जो दानदाता है उनकी राशि आपको बताते चलेंगे। इतना शानदार कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में जान लगाने वाले जो सत्यवान और उनकी टीम है, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम और गांव से लंबी भीड़ वाकई देखने लायक है। मीडिया का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का कवरेज किया। बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे दादाजी की जब भी पुण्यतिथि आती है और हमें गर्व महसूस होता है कि आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर आश्रम प्यारों को हम भोजन कराएंगे। बहुत बड़े नेठाना के लिए, न केवल गोगामेडी के लिए बल्कि भादरा के लिए सुकून भरा पल है कि आज भाग्यश्री अनाथ आश्रम अपने भूमि पूजन करने जा रहा है, स्वयं की भूमि। और उनका जब कारवा फैलेगा तो वाकई अपने राजस्थान में नाम होगा, न केवल भारत में। सब जो है उनकी गूंज होगी। उसी उम्मीद के साथ कि एक बार जोरदार तालियां आए हुए मेहमानों के लिए और आगे का मंच संचालन में निमंत्रण करना चाहूंगा सर जी को। आदरणीय हमारे भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय बेटी मुस्कान बानो जी, उप चेयरमैन मेरे छोटे भाई बलवंत सैनी जी, रोमी रमन जी हमारे बीच में बाहर से आई हमारी मेहमान है, बेटी हमारी बहन अमिलाल मोर जी, हमारे भादरा जन सेवा ट्रस्ट सूरत के अध्यक्ष अमरपुरा निवासी मेरे छोटे भाई आदरणीय राजवीर मेला जी और उनके साथ उनके सहयोगी मलखेड़ा से, वो भी सूरत से पधारे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है
इस भादरा में जो ये आज जो संचालन हो रहा है, इसमें आदरणीय भाई सुरेंद्र नौड़ जी, दूसरे हमारे पत्रकार बंधु, हमारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं इस संस्था का जो शुरू करने में, इसको चलाने में जो 5 साल पहले मेरे छोटे भाई सत्यवान करणपुरा, राकेश जी, प्रमोद जी, मदन जी, मैं किन शब्दों में इनका धन्यवाद करूं, किन शब्दों से इनको प्रशंसित करूं, मेरे ख्याल में वो भी बहुत कम पड़ जाएंगे। इतनी मेहनत हम अपने एक बुजुर्ग बाप को खाना नहीं खिला सकते, एक बुजुर्ग बाप की हम सेवा नहीं कर सकते, और इन 4-5 भाइयों ने, ये सामने जो अनाथ बैठे हैं, जिनको ये नहीं पता हमारा घर कहाँ है, हमारा एरिया कौन सा है, हम कहां से आए, और बेजुबान भी एक ही। रोड पे हम जब गाड़ी में इनके पास से गुजरते हैं, इनको देखते हैं, जब रोड के साइड में ये चलते हैं, इनके हालात देखते हैं, तो एक आत्मग्लानि सी होती है उस आदमी को सड़क से उठा करके। और ये कमेटी के भाई जब अपने अनाथ आश्रम में ला करके इनको अपने हाथों से नुहाते हैं, अपने हाथों से जब खाना खिलाते हैं, मैं कहता हूं भगवान इनकी भी इतनी लंबी उम्र करे, ये कार्य कोई नहीं कर सकता। साथियों, बहुत ही धर्म का काम किया है। एक किराए से छुटकारा मिल जाएगा। और भादरा में मैं एक नाम लेना भूल गया, एक शख्सियत और बैठी हमारे, नाम भूल गए, राजेंद्र जी जाखड़ साहब, इनको भी मैंने अभी कहा था कि आप अपनी सेवाएं देना। हम लोग नए हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। इन्होंने जो वहां अपने जो बच्चे पढ़ाते हैं, जो शिक्षा का जो काम, जो बीड़ा उठा रखा है काफी सालों से, वाकई में काबिल तारीफ है। रही बात इस भवन की, सत्यवान जी, मैं आपकी कमेटी को कहना चाहता हूं, इस तरह की जगह में हम राजनीति नहीं करते और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्कान बेटी बैठी है हमारे सामने, ये राजनीति के अलावा एक बहुत बड़ी शख्सियत है। भगवान ने, अल्लाह ने बहुत कुछ इनको दे रखा है। हमारे हरियाणा में मैं सुनता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, आज वो भगवान को प्यारे हो गए, बरवाड़ा से विधायक बने, जो परिवार उनका रेलू राम जी पूनिया। तो हम सुनते थे, छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, बेटी जब जाते थे तो लोग कहते थे कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतने पैसे कहां से आएंगे। वो अनपढ़ आदमी था, आपकी तरह बिजनेसमैन था। तो बिजानिया जैसा भाई कह देता था कि आप चिंता क्यों करते हो यार, रेलू राम जी पूनिया बैठे ना हमारे बीच में। तो वो गदगद हो जाते थे और उनका दान देने का तरीका और उस चीज को आगे बढ़ाने का जो तरीका था वो एक अलग ही हो जाता था। इसलिए हम भी बेटी से निवेदन करेंगे कि इन लड़कों ने बहुत मेहनत करी है, आज ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एक सूरत गुजरात में हम कोई प्रोग्राम करते हैं, वहां कोई डायमंड वाला आ जाता है कोई हमारे बीच में, ये 2 साथी बैठे सुन रहे हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि आपकी एक राख की चूंटी, डायमंड नहीं, आपकी एक राख की चूंटी संस्था को मिल जाए तो इस संस्था को 4 चांद लग जाए। यही निवेदन बेटी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इस हमारे इस कार्य में कोई कमी ना आए। हम तो छोटे आदमी, अपना टाइम पास करते हैं, आपको अल्लाह ने भगवान सब कुछ दे रखा है। तो मैं एक बार पुनः इस कमेटी के मेरे भाइयों को, सत्यवान अध्यक्ष मदन जी, राकेश जी, इनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारी जहां भी जरूरत पड़ेगी आधी रात को हम आपके बीच में मिलेंगे। इन बातों के साथ मैं मेरी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत आभार। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।